सच बात कहूं, आप ठाकुर जी बुरा, कई के भक्त ठाकुर जी बुरा तो नहीं मान जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो गया, ये माला छूट गई। अरे भैया, भगवान आपके दोष देखते ही नहीं है। अगर वो दोष देखें तो फिर भगवान ही नहीं है। मैं आपसे सच कहूं, अगर दोष दिख गया तो क्या वो ईश्वर होने योग्य होगा? फिर धर्मराज को दिखते होंगे आपके दोष, चित्रकोटियों को दिखते होंगे, उसकी विधान की व्यवस्था है, पर राम को किसी के दोष नहीं दिखते, कृष्ण को किसी की। ठाकुर जी बेटे इतना हिसाब बनाएंगे क्या? जो सर्वव्यापक ब्रह्म हो उसके लिए क्या गुण क्या दोष? ना ना, इतना झंझट नहीं करना। सच कह रहा हूं आपको, बड़ी रहस्य की बात बता रहा हूं। भगवान को आपके दोष नहीं दिखते, ठाकुर जी को आपकी बुराई दिखती ही नहीं है। अरे जब कोई एक महात्मा हो जाए, जब वो गाली देने वाले को धन्यवाद कर सकता है, उसका बुरा नहीं मान सकता। बुद्ध जा रहे थे, आदमी पीछे से गाली दे रहा था, आनंद बोला ये गाली दे रहे, भगवान आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बुद्ध बोले ये दे रहे हैं, मैं ले ही नहीं रहा, मुझे क्या करना है लेकर, भिखारी हूं क्या जो मर्जी लेता फिरूं? जब एक महात्मा को आपके दोष नहीं दिख रहे तो परमात्मा को कहां से दिख जाएंगे महाराज? ना ना, ठाकुर जी को नहीं दिखते आपके, ठाकुर जी तो गुण ही देखते हैं। और गनीमत है कि भगवान ने यह स्वभाव अपना रखा है कि वो गुण ही देखते हैं, तभी तो एक छोटे से गुण पर भी प्रसन्न हो जाते हैं। क्या था? केवल एक शबरी बेर तोड़ी खड़ी थी दरवाजे पर, त्रिलोकी का नाथ उसके दरवाजे पर खड़ा हो गया। क्या था? एक फल वाली फल लेकर आई थी। ठाकुर जी छोटे, कितनी गंभीर कथा है। यशोदा मैया के साथ खेल रहे थे, द्वार पर आवाज आई फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो। ठाकुर जी चौंके। मैंने बचपन से अपने दरवाजों पर सुनी है कि फल दे दो, फल दे दो, फल दे दो। हे प्रभु इस कर्म का फल दे दो, इस कर्म का फल दे दो, हमने ये किया, ये फल दे दो, ये फल दे दो। कहते ना आरती में, जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। अरे फल दे दो, ये कौन बिरला भगत आया जो घूमता हल्ला मचा के कह रहा है अरे भैया फल ले लो, फल ले लो। किरणी ही वो फलानीति श्रुत्वा श्रुत्वर में वच। ठाकुर जी सुनते ही आनंदित हो गए, ये फल बांटने वाला कौन आ गया? फलार्थी धन्यवाद आया।